देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। एक तरफ लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक आ गया और ऐसे में एनडीए गठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने एनडीए गठबंधन से अलग होने का फैसला कर लिया है और आज उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। दरअसल कल बिहार एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग हुई, जिसमें से 17 सीट भाजपा को मिली और 16 सीट नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को मिली, 5 सीट चिराग पासवान को मिला, 1 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हम और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिला। लेकिन पशुपति पारस गुट को एक भी सीट नहीं मिला और आज पशुपति पारस ने अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर कर दी है। ऐसे में देखना अब ये होगा कि क्या पशुपति पारस ने आज जो इस्तीफा दिया है, उन्होंने एनडीए गठबंधन से अलग होने का फैसला किया है, इससे बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा। इस वक्त हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ है, हम इनसे चर्चा करेंगे इन तमाम मुद्दों पर। सबसे पहले तो विकास, कल जो सीट शेयरिंग हुई एनडीए गठबंधन की, जिसमें से पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिला, जिसको लेकर आज उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ने का फैसला लिया और आज उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना पड़ेगा? देखिए, पशुपति पारस बहुत शांत स्वभाव के हैं। लगातार वो एनडीए गठबंधन को कह रहे थे कि हमें उचित सम्मान मिले, नहीं तो इसका खामियाजा जो है उन्हें भुगतने को पड़ सकता है। लेकिन एनडीए के जो आला नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, वो क्या सोचे ये तो अभी तक जग जाहिर नहीं हो पाया। लेकिन उन्हें एक भी सीट नहीं दी जाती है और ये अपेक्षा कर रहे थे कि इन्हें 5 सीट मिलेगी, लेकिन इन्हें एक भी सीट नहीं दी जाती है। जिसके बाद आज सुबह बड़ी खबर निकलकर सामने आती है कि ये मंत्री मंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिए हैं। ये खबर निकलकर सामने आती है, जिसके बाद अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि ये राजद में शामिल हो सकते हैं, महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में महागठबंधन में जब ये शामिल होंगे तो ये हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और हाजीपुर की जो जनता है वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि एक ही परिवार के 2 बड़े नेता अगर चुनाव लड़ेंगे तो जनता भी आखिरी सांस तक कंफ्यूज रहेगी कि हम किस ओर जाए। एक तरफ रामविलास पासवान जी के भाई पशुपति पारस होंगे तो दूसरी तरफ चिराग पासवान होंगे, रामविलास पासवान जी के बेटे। वैसे में 2 धड़े में वोट का बंटना निश्चित है और 2 धड़े में हाजीपुर की जनता जो है वो बटेगी भी इस बार का चुनाव में, क्योंकि अगर ये दोनों मैदान में उतरते हैं तो एनडीए के लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी हो सकती है। ऐसे में ये डर रहेगा कि कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि ना राजद और ना कोई और बीच से कोई और सीट निकाल के ले गया, तो कहीं ये ना हो जाए, ये बहुत बड़ी खबर रहेगी। एक तरफ चिराग पासवान सीटों को लेकर लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे थे, वो लगातार सीटों की मांग कर रहे थे और उन्होंने जितने सीटों की उन्होंने मांग की उनको मिला भी। दूसरी ओर पशुपति पारस लगातार चुप्पी साधे हुए थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें आला कमान पर मतलब भरोसा है, वो जो भी फैसला लेगा उनके लिए सर्वमान्य होगा। ऐसे में चिराग पासवान ने 5 सीटों की मांग की, उन्हें 5 सीट बीजेपी ने दे दी। यहां तक कि हाजीपुर की सीट भी चिराग पासवान के खाते में चला गया। तो वहीं दूसरी ओर पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने भाजपा पर नाइंसाफी का आरोप लगाया है। देखिए, चिराग पासवान को जो सीट दिया गया वहां से ऑलरेडी जो चिराग पासवान की पार्टी है वो मजबूत है और सीट निकाल के ले भी जाएगी। सीट का अगर हम बात करें तो हाजीपुर है, वैशाली है, समस्तीपुर है, खगड़िया है और जमुई है। ये 5 सीट ऐसे हैं जहां से चिराग पासवान को जिम्मा सौंपा गया है कि आपको हम 5 सीट देते हैं और आप मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये 5 सीट आपको जीत के दिखाना होगा। और ये मामूली सी बात है चिराग पासवान के लिए, क्योंकि ऑलरेडी चिराग पासवान जमुई से सांसद है, हाजीपुर से कोई उन्हें हिला नहीं सकता। बात कर ले वैशाली से तो चिराग पासवान ऑलरेडी वहां से उनकी सांसद बनी हुई है और वो एक बार फिर से सांसद बनने का काम करेगी। समस्तीपुर में प्रिंस राज को झटका दिया और वहां से अब चिराग पासवान अपना उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो और खगड़िया में भी वही हालत है, चिराग पासवान की ही पार्टी है। तो ये जो 5 सीट मिला है यहाँ पर दबदबा है और यही दबदबा को देखते हुए बीजेपी जो है चिराग पासवान को अपना नेता मानी, चिराग पासवान पे ज्यादा भरोसा जताई, ना कि पशुपति पारस पे। ये रामविलास पासवान की जो पार्टी थी जिसको 2 भागों में तोड़ा गया, तो उसमें जो योगदान था नीतीश कुमार का भी अहम रहा था। लोगों का यह कहना था कि नीतीश कुमार की वजह से, चिराग पासवान भी लगातार आरोप लगा रहे थे कि नीतीश कुमार ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि नीतीश कुमार तो अभी एनडीए गठबंधन में और पशुपति पारस से उनकी जो नजदीकी है वो भी काफी है। इसके बावजूद पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिला। देखिए, पशुपति पारस का जन आधार
बीजेपी इस वक्त अगर कुछ देख रही है तो बिहार में जनाधार को देख रही है, हवा की रुख देख रही है कि किस ओर है, और उसी ओर बीजेपी जा रही है। बीजेपी ये नहीं चाहती है कि जनाधार जो हमसे दूरी बना ले, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से तेजस्वी यादव बड़ा रैली करते हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि 17 साल नीतीश का, 17 महीने मेरा। तो एक युवा पीढ़ी जो है, जो तेजस्वी यादव ने जिन्हें नौकरी देने की कोशिश की है, वो युवा पीढ़ी जो है इस वक्त तेजस्वी यादव से कनेक्ट है। और ये बीजेपी अच्छे तरीके से जान रही है कि इस वक्त युवा पीढ़ी को जिस तरीके से नौकरी दी गई है बिहार में, तो एक तरफ महागठबंधन युवा पीढ़ी के अच्छे तरीके से अपने सपोर्ट में कर चुकी है। रोजी को लेकर, रोजगार को लेकर, ये तमाम मुद्दों को लेकर। तो पशुपति पारस के पास युवा पीढ़ी का जनाधार नहीं है। पशुपति पारस जी पुराने नेता है, जुझारू नेता और देखा जाए तो चिराग पासवान लगातार एक्टिव भी रहे हैं। चिराग पासवान एक्टिव रहे हैं, लगातार वो जन सभा करते हैं, रैली करते हैं, बड़े बड़े रैली करते हैं, जिसमें काफी ज्यादा युवाओं का भीड़ लगता है, जनता के बीच भी अक्सर वो। तो यही कारण है कि युवा पीढ़ी को देखते हुए बीजेपी ने पशुपति पारस पर भरोसा न जताया कि चिराग पासवान पे भरोसा जताया। देखिए सीट कहां से देता, आपके पास कितने सांसद, आपने जब चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा था तो आप चिराग पासवान को, इकलौता चिराग पासवान को छोड़ दिए थे जमुई से, बाकी सारे सांसदों को आप लेके आ गए थे। लेकिन धीरे धीरे करके आप ही के सांसद आपको धोखा देकर चिराग पासवान की पार्टी में फिर से चले गए। चाहे वैशाली का बात कर ले, चाहे जमुई का बात कर ले तो वो थे ही, चाहे खगड़िया का बात करें तो वहां के भी सांसद चिराग पासवान के साथ हो गए। तो ऐसे में पशुपति पारस अच्छे तरीके से समझ गए थे कि अब होना कुछ नहीं है। पशुपति पारस आखिरी दम तक लड़े एनडीए से, लेकिन एनडीए उन्हें घास तक मतलब जो दाव पशुपति पारस ने चिराग पासवान अपने भतीजे के साथ खेला था, वही दाव पशुपति पारस पर उल्टा पड़ गया। देखिए पशुपति पारस जी बहुत कोशिश किए थे चिराग पासवान की पार्टी को खत्म कर दे, चिराग पासवान को खत्म कर दे, जिसमें नीतीश कुमार जो है वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे और बढ़ चढ़ कर पशुपति पारस का सपोर्ट किए थे। लेकिन चिराग पासवान अंदर खाने धीरे धीरे सब कुछ सेट कर लिए, और सेट करके इस वक्त पशुपति पारस का ऐसा स्थिति बना दिए कि पशुपति पारस खत्म होने के कगार पर है, उनकी पार्टी खत्म होने के कगार पर है। अगर ये राजद का दामन नहीं थामते हैं और एक भी सांसद अब इनके अगर 2024 का चुनाव में नहीं आता है तो इनकी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यानी कि पशुपति पारस को जो बीजेपी सीट नहीं देने का निर्णय लिया, जो फैसला लिया बीजेपी, जिसको लेकर आज पशुपति पारस ने इस्तीफा दिया, यानी कि बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है आगामी लोकसभा चुनाव में। नहीं, अब बचा ही क्या है, आचार संहिता लागू हो गया, अब आप इस्तीफा दे रहे हैं तो बचा ही क्या है। अब तो फिर से नए मंत्रिमंडल का गठन होगा, जैसे ही घोषणा हो जाएगा, चुनाव जैसे ही हो जाएगा, रिजल्ट आएगा तो फिर से सब कुछ तय होगा। तो अब बचा ही क्या है कि आप इस्तीफा दे रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की 40 सीटों पर जो कल सीट शेयरिंग का ऐलान किया, जो बीजेपी ने फैसला लिया, उसमें पशुपति पारस गुट को एक भी सीट नहीं मिला, जिसको लेकर पशुपति पारस ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एनडीए गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया और आज उन्होंने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि पशुपति पारस अब किस पार्टी में जाते हैं या फिर वो खुद के दम पर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।